स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। दोस्तों मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्जित है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज एप्रीहेंटिंग, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है, इसमें सैलरी कितनी होती है, एज लिमिट कितना होता है, हमें इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं, क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आखिर सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट हमें ये कोर्स करवाता है, इस कोर्स को करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब में कोई हेल्प होती है या नहीं होती है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड पूछेंगे, तो आज यहाँ पे हम वो सारे सवाल क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपका दिल बोले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एप्रीहेंटिंग, आखिर ये होता क्या है। एप्रीहेंटिंग एक कोर्स होता है जो कि सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा करवाया जाता है, सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा नहीं करवाया जाता। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आप कह सकते हो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, यानी कि कहीं भी जो टेक्निकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होते हैं, जहाँ पे उन डिपार्टमेंट्स पे ये करवाया जाता है। जैसे कि रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, इसी के साथ अगर आप लिमिटेड फैक्ट्रीज की बात करें, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, कोल इंडिया आप कह सकते हो, ओएनजीसी जो है वहां पे आप कह सकते हो, यानी कि जो गवर्नमेंट जिसमें अपना जो शेयर है वो ज्यादा रखती है, वो कंपनीज भी आपको ये कोर्सेज करवाते हैं। अब ये बात आती है कि क्या इस कोर्स के दौरान हमें कोई सैलरी पैकेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ये कोर्स करते हैं आपको एक सैलरी पैकेज दिया जाता है, लेकिन हम उसे सैलरी नहीं कह सकते, उसे स्टीफन कहा जाता है। स्टीफन का मतलब होता है ट्रेनिंग के दौरान जो आपको एक राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, उसे हम कहते हैं स्टीफन। अब ये एज पर रूल 11 ऑफ द एप्रीहेंटिंग 1992 के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में हैं और वो किस तरह से आप लोगों को स्टीफन जो है प्रोवाइड करवाएगा। ये उसी स्टेट के हिसाब से हो सकता है और हो सकता है, या फिर आप अगर सेंट्रल के अंदर आएंगे, किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं जो कि सेंटर के द्वारा उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ये चीज हो गई कि इसमें मिलता है स्टीफन और ये एक कोर्स होता है। इसे हम क्या जॉब मान के चले? हाँ, आप इसे जॉब मान के चल सकते हो, लेकिन फिक्स पीरियड की, जिसे हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल या फिर 3 साल या फिर कम कहे तो 1 साल का ये कोर्स होता है। तो आप इसे कर सकते हो। इसमें आप समझ लीजिए एक आप ट्रेनिंग करते हैं मैकेनिक की, जिसमें आप तकरीबन 20 से 30% थ्योरी को पकड़ते हैं और 70% तक आप कह सकते हैं आपको टेक्निकल वर्क जो है प्रैक्टिकली करवाया जाता है कि ये एक सिस्टम है, इसे ओपन कीजिए, ठीक कीजिए, इस तरह से। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क हम इसे कहते हैं। तो ये आप लोगों को जो है मैकेनिकल टेक्निकल वर्क जो है इस कोर्स में सिखाया जाता है। ये बहुत सारे कोर्सेज आपको इसके अंदर जो है मिल जाते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उस डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो आपको सिखाया जाता है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपने आईटीआई एक तरह से कर लिया, आपने एक स्पेशल एक्सपीरियंस गेन कर लिया। अब ये एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा देगा। जैसे कि अगर कोई आने वाले टाइम में अब कोई जॉब निकलती है और उसमें टेक्निकल पोस्टें हैं, जैसे वेल्डर, फिटर की हो गई, इलेक्ट्रिशियन की हो गई, ऐसी पोस्टें निकल जाती हैं, तो दोस्तों सम टाइम उसमें क्या होता है, आपको एप्रीहेंटिंग का कोर्स मांगा होता है बजाय आईटीआई। ठीक है, तो आप एप्रीहेंटिंग के बेस पर अगर उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद में आईटीआई वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको चुना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे में बहुत ज्यादा एप्रीहेंटिंग की डिमांड होती है, जिसने कोर्स किया होता है उसको सबसे पहले जो है चुना जाता है। अब आखिरी सवाल एक ये भी था कि आखिर ये कोर्स अगर हम खुद करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप इसे नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कब एप्रीहेंटिंग की जो पोस्टें हैं वो निकालता है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। ये इंडियन नेवी में भी निकलती रहती है और भी डिफेंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये पोस्टें निकलती रहती हैं। तो जब भी ये निकलती हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। दोस्तों इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो 10th पास जो है चल जाती है, सम टाइम 8th पास भी चलती है।
आपको उसके साथ ITI होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने 10th की है तब भी आपको ITI जो है आपके पास होनी बहुत जरूरी है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पे आप लोगों को ITI नहीं मांगी होती, सिंपल 10वीं पास मांगा होता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ITI ही मांगा जाएगा। अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं जिसमें ITI नहीं मांगा हुआ, अगर उसमें कैंडिडेट कोई ITI वाला अप्लाई करता है तो फिर ITI वाले को वो पहले चुनते हैं और जिसने बिना ITI के अप्लाई किया होता है उसको बाद में चुना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है पाया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो तकरीबन मिनिमम आपकी 15 ईयर अगर एज होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 5 साल की छूट SC ST को इसके अंदर मिल जाती है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम सिंपल नॉर्मल कैंडिडेट तो 20 से 21 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एप्रीहेंडिंग के बारे में गपशप जो आज यहाँ पे हमने की है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया पे आप फॉलो करना चाहते हैं और भी किसी अकाउंट से जरूर कीजिए। सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?